पिता और बेटे की दिलचस्प कहानी। एक छोटे से घर में एक सामान्य वर्ग का परिवार रहता था जिसमें माता पिता व दो बच्चे रहते थे। उन बच्चों का नाम क्रमशः रेखा व रोहित था। रेखा, रोहित दोनों ही कॉलेज में हमेशा प्रथम आते थे। उनकी माँ घर में सिलाई का काम करती थी व उनके पिता की एक किराने की दुकान थी। दोनों ही कड़ी मेहनत के साथ अपनी गृहस्थी सामान्य तरीके से चला रहे थे। रेखा अक्सर पढ़ाई के साथ साथ अपनी मां की सिलाई के काम में मदद करती थी। रोहित अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। जब कभी रोहित के पिता उसे दुकान पर काम करने के लिए बुलाते तो वह बहाना बनाकर दोस्तों के साथ चला जाता। रोहित के इसी रवैये से उसके पिता परेशान थे। इसी कारण वे रोहित को डांटते व जलीकटी सुनाते। रोहित को लगता कि उसके पिता उसकी बहन को प्यार करते हैं, उसे नहीं करते। रोहित के सभी दोस्तों के पास बाइक है, इसलिए वह अपने पिता से बाइक लेने की जिद करता है। रोहित के पिता उसे बाइक दिलाने के लिए मना कर देते हैं। इसी बात पर रोहित व उसके पिता के बीच बहस हो जाती है, तो रोहित बड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाता। वह रास्ते में सोच रहा था कि पता नहीं कितना पैसा बचा कर रखेंगे कि मुझे एक बाइक नहीं दिला सकते, भला ऐसे भी किसी के पिता होते हैं। वह यही बड़बड़ाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसके पैर में कुछ चुभने जैसा प्रतीत हुआ, तो उसने देखा कि वह जल्दी के कारण पिता के जूते पहनकर निकला है। उसके पापा के जूते में एक कील उभरी थी जो उसके पैर में चुभ रही थी। वह कील उसके पैर में घाव कर रही थी, लेकिन उस समय वह गुस्से में था। वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे याद आया कि वह अपना पर्स तो घर पर ही भूल गया है। अब वह बिना पैसों के कैसे जाएगा। कुछ देर स्टेशन पर बैठने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वह चुपके से घर जाएगा और पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा। रोहित वापस अपने घर में चुपके से गया और अपने पिता के कमरे में घुसा तो उसने पैसों के लिए अपने पापा की अलमारी खोली तो उसकी नज़र वहां रखी एक पिता की डायरी पर पड़ी जिसे वे किसी को छूने भी नहीं देते थे। रोहित के खुराफाती दिमाग में उस डायरी को पढ़ने का विचार आया। रोहित डायरी लेकर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोचा तो ये खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में ये लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसे कितने पैसे दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने डायरी का पहला पन्ना खोलकर देखा तो उसके चेहरे के सारे भाव गायब हो गए, क्योंकि उस डायरी में वैसे कुछ भी नहीं था जैसा कि वह सोच रहा था। उस डायरी के उन पैसों का हिसाब था जो उसके पिता ने अलग अलग कामों के लिए लोगों से उधार लिए हैं। इनमें से ज्यादातर पैसे रोहित के कामों के कारण लिए गए थे। उस डायरी में एक लिस्ट थी जिसमें कंप्यूटर का नाम भी था। लिखा कुछ यूं था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर है जो रोहित आज भी यूज करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस कंप्यूटर के लिए पैसे कहाँ से आए। आज उसे इस डायरी से पता चला कि पैसे कहाँ से आए थे। उस लिस्ट में उसके कैमरे का भी नाम था जो उसने अपने जन्मदिन गिफ्ट में जिद करके लिया था, जो उसके पिता ने उसे लाकर दिया था, जिसे देखकर रोहित बहुत खुश हुआ था और उसे खुश देखकर उसके पिता उससे कई ज्यादा खुश हुए थे। अब रोहित के चेहरे पर गुस्से की जगह मायूसी आ चुकी थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब रोहित ने दूसरा पन्ना पलटा तो वहां कुछ इच्छाएं लिखी थी। उसके पिता की पहली इच्छा थी अच्छे जूते पहनना। रोहित को पिता की इस इच्छा को पढ़ने के बाद समझ आया कि पिताजी के जूते में निकली कील ने रोहित को सिर्फ एक बार चोट दी है, जबकि उसके पिता को न जाने कितनी चोट लगी होंगी।
रोहित को अपनी माँ की कही कुछ बातें याद आती है। जब भी उसकी माँ पिताजी को नए जूते लेने को कहती थी, तो रोहित के पिता अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि उनके जूते तो अभी और चलेंगे। तभी रोहित ने डायरी का अगला पन्ना पलटा तो देखा कि वहां पर कल की तारीख लिखी थी। तारीख के नीचे लिखा था 50,000 रुपए बाइक के लिए। जब रोहित ने यह लाइन पढ़ी तो वह सन्न रह गया, जैसे रोहित का दिल और दिमाग स्थिर सा हो गया हो। अब रोहित के मन में कोई सिकवा गिला नहीं बची थी, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वह जल्दी से कमरे के बाहर गया। घर में माँ अपना सिलाई का काम कर रही थी और बहन गृह कार्य में व्यस्त थी। रोहित ने माँ से जाकर पूछा, पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, पता नहीं। रोहित समझ गया था कि वे कहाँ गए होंगे। वह सीधा भागकर पास वाली बाइक एजेंसी में गया। जैसे तैसे भागकर वह बाइक एजेंसी पहुंचा तो उसके पिता वहां एक बाइक देख रहे थे। उसने दौड़कर अपने पिता को गले लगाया और रोने लगा। रोहित ने नम आंखों से पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लो। अब आज से मैं जो भी लूंगा वह अपने बलबूते पे अपनी मेहनत की कमाई से लूंगा। पिता अपने सपनों को मारकर बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए सारी उम्र मेहनत करता है। पिता भी बच्चों को उतना प्यार करते हैं जितना कि माँ करती है। संसार के हर व्यक्ति को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपके पास माता पिता है तो आप खुशनसीब हैं। इस दुनिया में सिर्फ माता पिता ही है जो बिना किसी कारण आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी तरक्की देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार भी नसीब नहीं होता। अतः आप अपने माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लो और प्रण करो कि आप उन्हें कभी दुखी नहीं करेंगे।